चिल्ड्रेन, अब आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो मैं आज आपको एग्ज़ाम्स के इजी से आपको लर्न हो जाए, जो कुछ आपको लर्न करना है उसके लिए मैं आपका रिवीजन ले रही हूँ। रिवीजन में आज आपको प्रथमा पाठ यानी कि फर्स्ट लेसन के जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी उसमें बताया गया है, उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, वैसे तो इसका वीडियो पहले आपको मिल चुका है, लेकिन आज मैं रिवीजन के तौर पर इसको आपको कराऊंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में व्याकरण में भी पढ़ा है कि हिंदी भी हमारी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13। स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 33, है ना? इस प्रकार से आपको ये अच्छे से पढ़ना है। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रि, रि, लिर, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हो गए। और जितने इसके बाद बाकी बचे वो सारे व्यंजन है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, छ, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, वा, शा, श, स, हा। ये सब जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये स्वर और व्यंजन की बात हो गई। अब आते हैं अयोगवाह पे। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह अनुस्वार है। अनुस्वार जैसे हम लोग ये बिंदी ऊपर लगाते हैं ना, अंक की बिंदी जैसे लगती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जैसे कि विसर्ग, विसर्ग में होता है 2 बिंदी लगती है, ये विसर्ग हो गया। विसर्ग में ऐसे ऊपर नीचे 2 बिंदी लगती है। जैसे अतः हमको लिखना है अतः, तो अतः में हम 2 बिंदी लगाएंगे, तो ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, ये कहलाएगा विसर्ग। और ये जो ऊपर बिंदी लगी है ये कहलाएगा अनुस्वार। इस प्रकार ये दोनों अयोगवाह है। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण में क्या है? संयुक्त वर्ण में क्या होता है कि 2 वर्ण, जैसे कि हम क, ख है, अलग अलग वर्ण है, लेकिन जब 2 वर्णों को मिला देते हैं तो एक वर्ण बनता है। जैसे कि क, श मिलके क्या बन जाएगा? छ। ये बन जाएगा छ। क धन शा मिलके बन जाएगा छा। छा से क्षत्रिय वाला छा जैसे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? संयुक्त वर्ण। ये आपका हो गया संयुक्त वर्ण की 2 वर्णों से मिलकर बना है, 2 वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसीलिए स्वर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर क्या है? जितने बाकी बचे वो सारे दीर्घ स्वर है, जिसको कि हम जल्दी बोलते हैं। जैसे छोटा अ बोला, हमने जल्दी बोल दिया। हम बोलते हैं बड़ा बोलते हैं तो दीर्घ माने देर तक बोलते हैं। आ की मात्रा भी लग जाती है, जैसे छा, ता, तो आ की साउंड निकलती है, तो वहां पर दीर्घ स्वर हो गया। और जब हम छोटा आ जो बोल रहे हैं, छोटी ई वाले शब्द बोल रहे हैं, दिन, गिन, तो ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर में आते हैं। ये सब ह्रस्व स्वर में। अब जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से मैंने अभी आपको बताए हैं? अ, ई, उ, ऋ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और जितने बाकी बचे हैं वो सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं। अब एक्सरसाइजेज पे आते हैं। जैसे कि इसमें दिया स्वर और व्यंजनों को अलग कीजिए।
आप देखिए इसमें मिक्स करके स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं, न, ई, ग, ध, उ, च, ए, ड, द, ओ। अब इसमें से आपको व्यंजन को अलग करना है, स्वर को अलग करना है। स्वर जैसा कि मैंने बताया, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ये सब क्या है, स्वर। और जैसे न, ग, ध, च, ड, है ना, द, प, ये सब क्या है, व्यंजन। ये सब व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से देखिए इसमें स्वर और व्यंजन का योग कीजिए। अब यहाँ पर ये हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर। क, धन, ई मिलके क्या बनेगा, कि। ये बनेगा कि। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी क्योंकि ये छोटी ई है। क, धन, ई मिलके कि। ठीक है। इसी तरह से देखिए ग, धन, ई, ये भी मिलके, अब यहाँ पे ग है और ये ई, छोटी ई है, और यहाँ पर मिलके बन गया गी। छोटी ई की मात्रा लग गई है ना, तो ये बन जाएगा गी। ग पे छोटी की मात्रा लगा दी, गी। इसी तरह से छ, धन, उ, छू हो गया। म, धन, क्या है, मा, धन, बड़ी ई। अब ई लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। इसको थोड़ा देर तक बोलेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी है। इस प्रकार से ये स्वर में व्यंजन का योग होता है। खा में जब धन ओ, ख, धन ओ, क्या हो जाएगा, खो। यानी ख और ओ की मात्रा, यानी क्या हो गया, खो। इसी प्रकार से देखिए आपके संयुक्त व्यंजन के यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में आपको क, धन, श, छ, फिर ज, धन, या, क्या, श, धन, र, श्र। इस प्रकार से ये सारे क्या आपके कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। आप लोगों को ये अच्छे से बेटा पाठ लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि संस्कृत इस भाषा में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में गई, इस टाइप के भी जो इसमें लिखा हुआ है पाठ के अंतर्गत, इसको भी आप अच्छे से रीड करके लर्न करिएगा। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।